हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। वोकैब की जब हम बात करते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस और साथ ही साथ मिस स्पेल्ड के वर्ड्स आपके दिमाग में इधर उधर घूमने लग जाते हैं। और ये वो चीज है जिसे आप अगर एग्जाम में सही करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। एमटीएस में तो केवल और केवल 20 नंबर से ज्यादा के आपको यही देखने को मिलेंगे। सुबह 7 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 7:50 पर ये स्वीट एंड शॉर्ट सेशन आपका वोकैब का, और 8 बजे आपको मिलेगा एडिटोरियल शो। इसके अलावा रेलवे एलपी के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास रोहित सर के द्वारा रोज सुबह 8:30 बजे, मैथ्स की क्लास 9 बजे आपके आकाश सर के द्वारा, रीजनिंग की क्लास 10 बजे हितेश सर के द्वारा, और 10:30 बजे जनरल साइंस की क्लास रोहित सर के द्वारा। फिर मचाते हैं एमटीएस में धमाल, और एमटीएस में 11 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास, 12 बजे संदीप सर की जीके की क्लास, रीजनिंग 1 बजे, जनरल साइंस 1:30 बजे, और मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 2 बजे। इसके बाद बैंकिंग की क्लासेस होंगी जो अभी आपकी कंफर्म हो जाएंगी। फिर 5:30 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीजी एसएससी एमटीएस का, जिसमें 5:30 बजे रोहित सर, 6 बजे मैं मिलूंगा, रीजनिंग आपकी 6:30 बजे, और 7 बजे आपको मिलेगी मैथमेटिक्स, और 7:30 बजे जनरल नॉलेज की क्लास। और सीजीएल की बात करें जो मेरे दिमाग पे हमेशा रहता है, उसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। जो फाउंडेशन बैच है, आकाश सर के द्वारा मैथ्स 9 बजे, 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, 10 बजे संदीप सर जीके, और 11 बजे इंग्लिश की क्लास। इसके बाद मिलते हैं संदीप सर की 12 बजे की स्पेशल आपकी जीके की क्लास। शुरू करते हैं अपने इंग्लिश के आज के वर्ड्स को। सॉरी वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लेना। देखो डायरेक्शन आपसे क्या कह रहा है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द एंटोनिम इन मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। आपको अपोजिट बताना है एडरेंट्स का। ऑप्शन है डिसिपल, ऑप्शन है फॉलोवर, ऑप्शन है हेंचमैन, ऑप्शन है अपोनेंट। अगर हम एडरेंट्स की बात करें तो एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की बातों से दूरी बना ले। मैंने आपसे कुछ बोला, आप मेरी बात को माने ही ना। मैंने आपसे कुछ कहा, आप मेरी बात को एक्सेप्ट ही ना करें। मैंने आपसे कुछ कहा और आप मेरी चीज को स्वीकार ही ना करें, उसके लिए यूज करेंगे। तो डिसिपल हो जाएगा जो इंसान मेरा शिष्य बन जाए, जो मेरा चेला बन जाए, जो मेरा रियल स्टूडेंट बन जाए, मैं कहूं और वो उस चीज को आसानी से मान जाए। फॉलोवर अनुयायी होता है, मेरी बात को मानने वाला। हेंचमैन मेरा सपोर्ट करने वाला। और अपोनेंट का मतलब होता है जो इंसान मेरा विरोधी होगा, जो इंसान मेरा विरोध करेगा। अगला क्वेश्चन आपको इसका भी सेम वर्ड बताना है, और ये है आपके सामने वेलग्रीड। ऑप्शन है फ्रीड, रिलीज, सेट फ्री, और विसीज्ड। आपको बताना है कि इसका यहाँ पर सेम वर्ड क्या होगा। कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नोट करने में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेलिंग आपके लिए बहुत जरूरी होगी, उनकी स्पेलिंग आपके लिए जरूरी हो। बेलेग्रीड की बात करें तो विशेष जो इंसान किसी ना किसी चीज में उलझा रहे, लड़ाई झगड़े की तरफ परेशान होता रहे, उसके लिए यूज करते हैं। फ्रीड मुक्त करना, रिलीज भी छोड़ना, और सेट फ्री भी हो जाता है मुक्त कर देना। उसके बाद है ऑब्स्टिनेटली, इसका भी आपको बताना है सेम वर्ड। ऑप्शन है डोसाइल, बिडेवल, ओबीडिएंट, और स्टबर्न। ऑप्शनेटली कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया। मैं अगर एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेनो इनकी बात करें तो ये लगभग 100 बार से ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। जब भी वो कैप के सेशन को देखा करो तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, और अपने सेशन को दूसरों तक शेयर भी करते रहा करो। ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है जो इंसान जिद्दी हो, किसी काम को करने के लिए एकदम लड़ जाए अड़ जाए लेकिन झुके नहीं, तो स्टबर्न भी कह सकते हैं। डशाई का मतलब होता है जो इंसान सीधा साधा होता है। विडेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है जो कोई भी जिसको अपने कब्जे में कर ले, जिसकी नीलामी लगाई जा सके। और ओबीडेंट का मतलब होता है जब कोई इंसान आज्ञाकारी होता है, कोई इंसान दूसरों की आज्ञा मानने वाला होता है। उसके बाद आपके सामने है एजोल्ट। एजोल्ट आप लोग बोल चाल में भी बहुत यूज करते हो। ऑप्शन है प्रोटेक्शन, डिफेंस, अटैक, और सिक्योरिटी। आपको बताना है कि इस एजोल्ट का सेम मीनिंग क्या होगा। एजोल्ट की अगर हम बात करें तो एजोल्ट का सही मतलब होता है जब हम किसी पर आक्रमण करते हैं,
किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, डिफेंस का मतलब भी होता है सुरक्षा, और सिक्योरिटी की बात करें तो इसका भी मतलब होता है सुरक्षा। सही जवाब आपका हो जाएगा अटैक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एसर्शन। इसका भी आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है एवरेज, डेनियल, रिजेक्शन और निगेशन। अगर हम एसर्शन की बात करें तो एसर्टिव वर्ड आपने सुना होगा, और एसर्टिव का मतलब होता है जब हम किसी की बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर हम किसी की बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं। डेनियल डिनाई से बना है, मना करना। रिजेक्शन भी होता है किसी की बात को मना करना। निगेशन भी होता है किसी की बात को नकार देना, या हम कह सकते हैं किसी की बात को मना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्शन चेंज हुआ है और डायरेक्शन आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। पहला सवाल अपोजिट वाला, कैटेस्ट्रोफिकली। ऑप्शन है टेरिबल, ऑफुल, डायर और प्लीजेंट। देखें, जवाब दें, समझें और सीखने का प्रयास करें, और ऐसे सीखें जैसे जिंदगी में कभी भूलना ही नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इमेज और ट्रिक्स के थ्रू वो क्या बताई जाए, इमेज भी हो ट्रिक्स भी हो। ऐसे लगभग 5 सेट अपने तैयार कर लेंगे और लगभग 10 क्वेश्चन। अगर 10 मिनट में हमारे 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी लेवल पे बुरा होगा। कैटास्ट्रोफिकली का मतलब होता है जब किसी काम को बहुत भयानक तरीके से कर देते हैं, घातक या भयानक, एकदम विध्वंसक, सामने वाले को एकदम पूरी तरह से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, तो क्या हो जाएगा प्लीजेंट। और प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। डायर जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑफुल किसी चीज को भयानक बनाना, बुरा बनाना। और टेरिबल का मतलब भी होता है किसी चीज को भयानक बनाना। नेक्स्ट है आपके सामने होमोजेनाइज। ऑप्शन है इंटीग्रेट, डिफर, यूनाइट और मॉड्यूलेट। इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है कि इसका सही सेम वर्ड क्या होगा। सॉरी, अपोजिट बताना है इसका, लेकिन इसमें सेम वर्ड का ऑप्शन भी है, उसे भी आप बता सकते हो। होमोजेनाइज की बात करें तो इसका मतलब होता है समान, एक जैसा। इंटीग्रेट जब एक जैसी चीजों को जोड़ देते हैं। डिफर का मतलब हो जाता है अंतर, और यूनाइट का मतलब होता है एकता, एक करना। तो यहां बताना है आपको डिफर के साथ हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं, ये भी आप यहां पर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द सेम वर्ड, सिनोनिम आपको बताना है। और ये रहा अबेटमेंट का पहला ऑप्शन आपके सामने, वेरियर, हिंड्रेंस, इनसाइट और ऑब्स्टिकल। अबेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। इनसाइट का मतलब हो गया किसी को भड़काना। बैरियर रोक लगाना किसी चीज पर, किसी को रोकने का प्रयास करना। हिंड्रेंस भी होता है किसी चीज में रुकावट लाना, और ऑब्स्टिकल का मतलब भी होता है किसी चीज में रुकावट लाना। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कम्युनल का सेम वर्ड आपको बताना है, और ये आपको कमेंट करना है वीडियो के खत्म होने के बाद में। बात करूं रोज की क्लास की, तो रोज आपको वोकैब की क्लास इसी जगह पर, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर मिल जाएंगी, और ये वो क्लासेस होंगी जो आपके लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी। रोज सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे, 7:50 पर ये वोकैब का शो, 8 बजे एडिटोरियल शो, और रेलवे की देखें तो 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस रोहित सर, 9 बजे मैथ्स आकाश सर, 10 बजे रीजनिंग हितेश सर, और 10:30 बजे जनरल साइंस रोहित सर के द्वारा। एमटीएच की क्लासेस 11, 12, 1, 2 बजे आपकी स्टार्ट होंगी, और ये क्लासेस आपको मिलेंगी डेली। और इन क्लासेस के लिए आप तैयार रहेंगे। सुबह 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे जीके, 1 बजे रीजनिंग, 1:30 बजे जनरल साइंस और 2 बजे मैथमेटिक्स। ये आपकी बैंकिंग का स्लॉट है। उसके बाद आपका एमटीएस का प्रैक्टिस है सेशन, जिसमें एक्सपेक्टेड और नए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। 5:30 बजे जनरल साइंस, 6 बजे इंग्लिश, 6:30 बजे रीजनिंग, 7 बजे मैथ्स और 7:30 बजे जनरल नॉलेज। उसके बाद ये स्लॉट आपका सीजीएल के लिए रहेगा, और ये स्लॉट आपका है स्पेशल क्लास जीके की संदीप सर के द्वारा। तो आप में से जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत कर लीजिए, और वो मेहनत आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू, जय हिंद।